ये कहानी है राजेश की, जो एक ट्रक ड्राइवर है। राजेश को सालों का अनुभव है। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने वाली रूट पर नेशनल हाईवे 44 था। एक दिन की बात है। उस दिन की रात बड़ी ठंडी थी और ट्रैफिक से बचते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए जा रहा था। वो अमावस की रात थी। NH40 के एक सुनसान हिस्से सामान ले जाते समय सड़क के किनारे एक महिला को खड़ा देखा, जो लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। जैसे वो पास पहुंचा, उसकी हेडलाइट की मदद से वो महिला उसे दिखाई दी, जो हाल ही में मूसलाधार होने वाली बारिश में भीग गई थी। उसने दूर से हाथ दिखाया तो राजेश ने गाड़ी रोक दी और उसे बैठने के लिए पूछा और वो महिला सीट पर बैठ गई। उसके बालों की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे से बात की और राजेश को शुक्रिया कहा और उसने कहा वो अपनी बीमार माँ को देखने के लिए पास ही के गांव में जा रही है। उसकी माँ के बारे में सुन के राजेश को भी बुरा लगा। सफर को आसान बनाने के लिए उसने बातचीत शुरू की। उन दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई। जब राजेश गांव की तरफ पहुंचने वाला था, तब जैसे ही राजेश ने बताने की कोशिश की कि हाँ हम गांव पहुंचने वाले हैं, तब धीरे से उसने अपने बगल में देखा। फिर उसने देखा कि वो सीट पूरी तरह से खाली है, वहाँ कोई नहीं बैठा है। राजेश कंफ्यूज है कि हाँ क्या हो रहा था, मैं किससे बात कर रहा था, वो कहाँ गया, ऐसे कैसे चला गया। उसने ट्रक रोका और चारों तरफ देखने लगा कि वो कहाँ गई, लेकिन वो महिला का कोई अता पता नहीं था, जैसे वो गायब हो गई हो। वो उसके बारे में पूछताछ करने के लिए गाँव की ओर चला गया। जब उसने गांव वालों को महिला के बारे में बताया, एक बुजुर्ग निकला और उसने बताया राजेश की तरह बताई गई महिला NH40 के उसी हिस्से पे सालों पहले सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। तभी से बहुत सारे यात्रियों ने वो गांव के अलग अलग लोगों को इस तरह की घटनाओं के बारे में बताया है, जो हमेशा अपनी बीमार माँ से मिलने की कोशिश करती है। और उस बुजुर्ग ने बताया कि अब उसकी माँ भी अब नहीं रही। राजेश बचते बचाते हुए मंजिल तक पहुंच गया और दोबारा वो कभी उस रास्ते से नहीं गया। उसने राजेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन राजेश डरा हुआ था, ये सोच के मेरे साथ ही क्यों। ये कहानी है राजेश की। कभी कभी राजेश सोचता है कि हाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, शायद।